हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्वर देखा था, स्वर को पूरा अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें कोई भी हमने टॉपिक या कोई भी हेडलाइन वगैरह हमने कुछ नहीं छोड़ी है। तो चलिए हम व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। और व्यंजन में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पूरी स्लाइड लिख रखी है। ठीक है, व्यंजन व्यंजन वह ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि व्यंजन जितने भी व्यंजन है वो सब के सब इससे स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे कि का है, का, ख, ग, घा। अब क्या है, का बोलना है, का, खा, आकी आकी ध्वनि आ रही, का, खा। अब जो आकी ध्वनि को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हमें हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और आगे बढ़ते हैं। जो पहले लिखा हुआ है इसमें देखिए, शुद्ध व्यंजनों की संख्या, जो हमारे शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए कहा गया है इसमें कुल व्यंजनों की वर्णमाला में संख्या। यानी कि क्वेश्चन हमारे कई तरीके से आते हैं। शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं, 33 होगा, यानी 33 होगा। उसके बाद में कहा गया है कुल व्यंजनों की वर्णमाला में संख्या। कुल व्यंजन, टोटल व्यंजन कितने हैं इसमें वर्णमाला में, तो कितने हो गए, 39। उसका नीचे लिखा है व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार में विभाजित किया गया उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे का से लेकर माँ तक होते हैं, जिसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें 2 और एडिशनल होते हैं। कौन कौन से, इसे हम उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे इसमें का, खा, गा, घा, डा हो गया, फिर चा, छा, जा, झा, वा, फिर टा, ठा, डा। जो डा और ढा आता है ना, जब उसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये डा, डा, ढा, डा, ढा, तो वो 2 व्यंजन अलग से हैं इसमें। ठीक है, तो उन्हीं 2 की बारी बात करी गई है, डा और ढा। तो ये हमारे हो जाएंगे कितने, 27। ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये हैं जो या, रा, ला, व जो है, ये अंतस्थ व्यंजन कितने, 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा हो गए, 4 हो गए। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन छा, त्र, ज्ञा, शा हो गए। अब इन्हें याद करने के लिए किस तरीके से हम इन्हें याद करें, तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वगैरह हमें हो जाती है और हम दिक्कत कर जाते हैं, गलती कर लेते हैं। लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए गलती देख लेते हैं। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे जितने भी, इसमें जो वायु होती है हमारे मुख से बहुत हल्की वायु निकलती है, का, खा, गा, घा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जो वायु है, वायु मुख के स्थान को छूती है। हम बोलते हैं, बोलिए, का, खा, गा, घा। तो वायु जो है हमारे मुंह से, मुख को स्थान, पूरे मुंह को छूते हुए अब बाहर निकलती है, का, खा, गा, घा। तो भी कहा गया है वायु मुख के स्थान को छूती है, का से लेकर माँ तक। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को याद करने का ट्रिक, पहली बात तो हमें शब्द याद होना चाहिए, अंतस्थ। अब अंतस्थ में आखिरी में क्या आ रहा है, धा आ रहा है। धा और यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम है, यानी काफ़ी हद तक सेम है, बस इसमें यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं। अंतस्थ को हम इस तरीके से यहाँ याद कर सकते हैं। अंतस्थ यानी कि जो हमारी लाइन स्टार्ट होती है या से, या, रा, ला, वा, तो हमारे कौन से होगा, अंतस्थ। यानी कि इसमें देखना अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, डा लगा है, था बना हुआ है। ठीक है, था का ये काट दिया, यानी कि या से स्टार्ट हो गया, या, रा, ला, वा, कौन से होगा, हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन याद करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है, इन्हें बोल को देख लीजिए। मैंने कहा ना, उच्चारण के स्थान पे जब हम बोलेंगे तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आना शुरू होगा। आप ऊष्म व्यंजन को देखिए, जब ऊष्म व्यंजन को हम बोलते हैं तो मुंह से हमारे जो है गर्म हवा निकलती है। जैसे शा से सजम, शक बोलिए, ऐसे हाथ करिए, ठीक है, और हाथ को मुंह के पास में लेकर आइए और फिर बोलो शा, शा, सा, सा, हा। तो देखिए गर्म हवा जो है हमारे हाथ पे पड़ती है, सा, सा, शा सलजम, शा चटकोर, सा सपेरा, हा, हा। देखिए गर्म हवा जो हमारे हाथ पे आती है, यानी जब हम इन्हें बोलते हैं तो गर्म वायु, ऊष्म, ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्म या ऊर्जा एक तरीके से। देखिए ऊष्म गर्म, तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन, यानी शा, 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 हा, जिसमें हमारी गर्म वायु मुंह से बाहर निकलती है। जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि बोलने पर, बोलने पर
वर्ण मुख से ठीक है। अंतस्थ में था को था से कोरिलेट कर लिया हमने। था से क्या होता है या, रा, ला, वा। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है संयुक्त यानी किसी से मिलकर बना हुआ। संयुक्त तो जितने भी हैं ये सब के सब दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में हम लिख सकते हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर बने, दो व्यंजनों से मिलकर बने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चारों सामने आ गए होंगे। अब हम इनका देखेंगे उच्चारण स्थान कि कौन सा जो है वो कहाँ से निकलती है, का की ध्वनि कहाँ से निकलती है, खा की कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों से बताइए कैटेगरी डिवाइड कर, तो मैंने आप लोगों को कैटेगरी बता दी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेटअप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है। जैसे कि ये देखिए 25 होगा, 25 और 2 कितने होगा हमारे 27। ठीक है, ये देखिए 25 और 2 कितने होगा 27, 27 और 4 ठीक है, फिर ये 4 और फिर 4, 27 और 4 31, 31 4 34, 34 4 39। ठीक है, ये देखिए हमारे टोटल व्यंजन कितने होगा 39। अब शुद्ध व्यंजनों की बात करी गई तो शुद्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं 25। ठीक है, 25 4 29 और 29 4 33। तो ये तीन जो होते हैं तो कितने बनते हैं तब आते हैं हमारा कितना 33। ये हमारे होते हैं कितने, ये होते हैं हमारे शुद्ध व्यंजन। ठीक है, बताइए मैंने शुद्ध व्यंजन कौन से होते हैं और अशुद्ध कौन से होते हैं, या वर्णमाला में पूर्ण वर्णों की संख्या 39 जो इस तरीके से होगी। अब इसी में ही प्लस 13 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 52 वर्ण। तो वर्णमाला में टोटल कुल कितने वर्ण होते हैं या कुल कितने अक्षर होते हैं 52 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। अब आप लोग एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब एक बार हम पूरी वर्णमाला देख लेते हैं। ठीक है, मैंने व्यंजनों का नीचे का लिख रखा है, आप एक बार स्वर और व्यंजन दोनों को इकट्ठा देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हमारी। ठीक है, अब ये हो गया स्वर, पढ़ा चुके हैं हम। स्वर कौन कौन से होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, तऊ, बड़ा, ऋषि, ए, ए, ओ, और आ। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे अंग और आ जो हैं, ठीक है, ये स्वर नहीं है लेकिन स्वर की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं अयोगो बोलते हैं। ऋषि जो है हमारा अशुद्ध स्वर है। शुद्ध स्वर हमारे कितने हैं 10 हैं, औतक हैं, जिसमें ऋषि हम हटा देंगे और वो हटा देंगे, टोटल हमारे कितने रहेंगे 10 स्वर रहेंगे। ठीक है, स्वरों की संख्या पूछ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, अंग और आ को हटा देंगे। और कुल वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी तो हमारी 13 हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, अब आगे आते हैं व्यंजनों के उच्चारण। उच्चारण के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अब जैसे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो हमारे स्टार्ट होते हैं का से, का, खा, गा, घा और फिर आता है हमारा चा, छा, जा, झा और वा। फिर टमाटर वाला टा, ठा, डा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, फिर आता है हमारा कौन सा ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है पा, फा, बा, भा और मा। अब ये होगा, उसके आगे आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पा, फा,
स्पर्श व्यंजन हमारे या, रा, वो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, संयम, शा, षटकोर, सा, सपेरा और हा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि वाला, वो श्री, श्रम वाला श्री, श्रम, परिश्रम वाला श्रा या फिर श्री वाला श्रा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन, ये हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया हमारे ऊष्म व्यंजन, ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन। अब इसमें जो है हमें देखने वाली जो चीज़ है, वो देखने वाली चीज़ हमारी इसमें क्या है कि ये तो टोटल हो गया हमारे। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। अब इसी में जो मैंने बताया था ना कि जो हमारे उच्छित व्यंजन होते हैं, डा और डा, इसमें बिंदी नहीं लगी है, इसी के आगे लिख देते हैं डा और डा। ये जो है दो उच्छित व्यंजन, ये टोटल कितने हैं 25, 25 प्लस 2 यानी यही वाले दो कितने हो गए 27। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। उसके बाद में फिर ये होगा हमारे 27, ये हो गए हमारे कितने 4 और ये हो गए हमारे 4, ये हो गए हमारे 4, 27 4 31, 31 4, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39। अब इसी में जो अगर हम ये 13 भी जोड़ देंगे प्लस 30, ठीक है। अब हमने ये 30 से जोड़ दिया तो टोटल हमारे कितने हो गए 52, यानी कि 52 1। ये टोटल हमारी वर्णमाला होगी, स्वर इतने हो गए। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को बोलते हैं अयोग वा, अयोग वा। ऋषि क्या हो गया हमारा अशुद्ध स्वर हो गया। टोटल कितने हो गए हमारे शुद्ध स्वर 10, अशुद्ध स्वर 11 और वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13। व्यंजन में शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं हमारे 33, कुल व्यंजन कितने होते हैं हमारे 39 और टोटल मिला के हमारे कितने हो गए 52। ये तो हो गया हमारा पूरी इनकी वर्णमाला। अब इनका उच्चारण कैसे होता है, मतलब इनको बोलते कैसे हैं, ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें बोलेंगे। इन सब के बारे में भी अभी हम देखेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनका उच्चारण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन जो है और संयुक्त व्यंजन है, इन सबका उच्चारण कैसे है। हम लोग जब हाई स्कूल वगैरह पास होते हैं या जब बड़े नंबर आते हैं, थोड़े से बड़े आते हैं, हाई स्कूल या इंटर पास हो, तो इंटर पास होने के बाद में क्या होता है कि अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हैं इसके लिए बाइक के लिए। ठीक है, और आजकल जितना भी युवा है सबको क्या चाहिए KTM चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, बढ़िया बाइक चाहिए। तो वहीं से हमने रिलेट किया है क्या KTM, KTM 2। जब हम चैटिंग वगैरह करते हैं गर्लफ्रेंड वगैरह से तो उसमें 2 का कैसे यूज़ करते हैं, D और 2। ठीक है, ये क्या होगी हमारी ट्रिक। ठीक है, मम्मी मुझे KTM दो, पापा मुझे KTM दो, भैया मुझे KTM दो। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे कर लेते हैं, का से, जो हमारी का से लेकर डा तक का है, इसका उच्चारण किससे होता है, हमारा कंठ है, कंठ से होता है। ठीक है, फिर टी, इसका उच्चारण होता है तालु से। जो हमारी चा, छा, जा, झा, वा है, इसका उच्चारण तालु से होता है। माँ, M मतलब माँ, मूर्धन। ठीक है, मूर्धन। उसके बाद में आता है हमारा डी, मतलब दांत या दंत। ठीक, दंत। उसके बाद में फिर आता है कि हमारा ओ से ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि के, टीका से कंठ, टी से तालु, एन से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये हो गया घा। अब जो हमारा का से लेकर डा तक का जितने भी हमारे अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, इनका कहाँ से उच्चारण होता है? हमारा कंठ से। बोलिए का खा गा घा ड़ा। जीभ देख रहा, बहुत जीभ बिल्कुल हमारी हिलती नहीं, वही की रहती है। का खा गा घा ड़ा, का खा गा घा ड़ा। ठीक है, तालु यहाँ पे जोड़ पड़ेगा, देखना। बोलिए चा, इस तरह टच करिए, चा छा चा छा, मतलब यहाँ ऊपर साइड में वाइब्रेट होता है। चा छा जा झा वा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किससे? तालु से। एक सेकंड होल्ड करिए। ठीक है, तो तालु तक हो गया था हमारा। तालु एक बार फिर देखिए, तालु यानी तालु से टी से तालु। चा यहाँ पे जोड़ पड़ता है, चा छा जा झा वा। ठीक है, फिर मूर्धन यानी कि माँ पे आता है। ठीक है, मूर्धन माँ, एम से मूर्धन, जो अब टा बोलिए, टा ठा, मतलब जो हमारी मूर्धन जो होती है ऊपर साइड में, जो है जो हमारी जीवा होती है वो ऊपर साइड में टच होती है। बोलिए टा टा ठा डा ढा ड़ा। ठीक, उसके बाद आता है दंत। अब इसमें हमारे जो दांत होते हैं, जीवा हो वो दांत से चिपकती है। बोल के देखिए दंत वाला। ता 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 ता, जो मैं टंग है पहले ऊपर दांत लगती फिर अलग होती है। ता था ता था ना। ठीक, ये होगा दंत। अब ओष्ठ, इसमें हमारे लिप्स का काम होता है, यानी लिप्स जो है हमारे, देखिएगा पा में लिप्स हमारे चिपकेंगे। पा पा फा बा भा मा। मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आता है हमारा जो 11 लावा होते हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? अब इसी में जो मैंने बताया था ना, दो और होते हैं, कौन से? डा और ढा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इनको उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन जो हमारे डा और डा होते हैं, इन्हें बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उसके बाद में फिर इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा उस ये जो या रा लावा हो गए। ठीक है, या रा लावा में देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले कंठ का देख लेते हैं। कंठ में हमारा एक और आ जाता है यहाँ पे हा। जो हमारी हा ध्वनि है, ठीक है, हा भी कहाँ से बोला जाता है? हमारे कंठ से बोला जाता है। बोलिए हा 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 हा, यहाँ पे हमारा वाइब्रेट करेगा हा हा। और हा को और अन्य नामों से बोलते हैं, स्वरतंत्री भी बोलते हैं हा को, और कंकाल भी बोलते हैं। स्वरतंत्री, ठीक है, हा को हम क्या बोलते हैं? स्वरतंत्री। साथ ही साथ ठीक है, काकल भी हम बोलते हैं किसे? हा को। अब तालु से चाचा सादा वहाँ हो गया। मूर्धन में टा ठा डा ढा ड़ा हो गया। दंत में ता था दा धा ना। ओष्ठ में पापा बाबा माँ। ये मूर्धन में डा ड़ा। अब ये जब नीचे बिंदी लग जाती है, ऐसे पढ़िए, टा ठा डा ढा ड़ा। अब इन्हें पढ़िए, इन्हें थोड़ा सा तेज पढ़ते हैं क्योंकि नीचे बिंदी। डा ड़ा डाड़ा डाड़ा। हमारी जीभ जितनी तेज ऊपर आती है उतनी तेज से नीचे आती है इसमें। डाड़ा डाड़ा डाड़ा। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब कोश व्यंजन और जो संयुक्त या कोश व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, इसमें हा का तो काम खत्म हो गया, हा का उच्चारण पता है हमें किसमें? कंठ से होता है। अब शा 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 हा। अब एक बार को इन्हें बोल के देखिए, संयम वाले शाह को, शा। तो जो संयम वाला शाह होता है हमारा, ये कहाँ से? तालु से बोला है। ठीक है, अब इसका भी हो गया। पेट चिरा वाला शाह, इसे याद करने के लिए इसी से रिलेट करें, डा को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरीके से बनता है। यानी पेट चिरा वाला जो शाह होता है या षटकोण वाला जो शाह होता है, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? हमारा मूर्धन्य से होता है।
ठीक है। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचते हैं आगे के। अब आगे जो बचे हुए हैं ये कहाँ कहाँ आते हैं, थोड़ा सा अलग। जैसे सपेरा वाला शाह हो गया, ठीक, और रा हो गया और ला हो गया। जो तीन है इनका जो उच्चारण होता है वो होता है कहाँ से, वात्सर, वात्सर, वात्सर। यानी वात्सर में या इन्हें बोलेंगे कि मसूड़ों से स्पर्श करते हैं, ठीक है, या दंत मूल, मूल, इनको क्या बोलेंगे हम, दंत मूल बोलेंगे, या फिर ठीक है, या बोलते टाइम ये मसूड़ों को स्पर्श करें, ठीक है, उसे भी बोल सकते हैं मसूड़ों को स्पर्श करें। इनका जो चरण स्थान है वो कहाँ से, सारा लावा का वात्सर से, ठीक। अब क्या बचा है हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारे, ये भी हो गया, रा और ला भी हो गया। बचता है या जो है हमारा वो किसमें आता है, तालु से, या बोलिए या ये हमारा तालु होता है ऊपर वाला, इसमें वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, तो या भी हमारा इसमें होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, और आगे हमारा इतना हो गया, या भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दंतोष्ठ एक और भी है, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में दो जो हैं वो अक्षर आते हैं, वा भी आता है, पा भी आता है, वा ये, पा ये। अब एक चीज देखने वाली है, फा हमारा ओष्ठ में भी आता है, लेकिन फा फा पे जब नीचे दिल भी लग गया इस तरीके से देखना होगा, तब हमारा किसमें आता है, दंतोष्ठ। फा को बोलिए, फा फा फा, मतलब ओष्ठ तो आ रहे हैं लेकिन दांत भी लगता है फा में, फा फा फा, ये लिप्स में यहाँ पे लग रहा है, फा फा, उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दंतोष्ठ ग और फा भी हो जाता है, जो दोनों ऑप्शन होंगे तो हमारा बेस्ट ऑप्शन दंतोष्ठ होता है, इसे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज तो ओष्ठ में लगाएंगे नहीं। यही सब चीज़ें हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट सी हैं और क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए थे, इनके बारे में बता ही दिया था। अब क्या बचा है हमारा, अब हाँ, ये जो छात्र ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा छत्री वाला छा है, ये किससे मिलकर बना है, और कुछ और इसमें जो वर्ण है उन्हें हम देखेंगे अभी। जैसे कि ला है, ला को और भी कुछ बोलते हैं, रा को भी और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। मैंने आप लोगों को पहले पूरा बताया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इन सब के बारे में। तो ये हमारे कितने होगा, सारे के सारे संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। अब जो हमारा बचता है वो बचता है पार्श्वरिक। ला को हम एक और भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, पार्श्वरिक, पार्श्वरिक व्यंजन, पार्श्वरिक व्यंजन। इसमें क्या होता है, पार्श्वरिक व्यंजन में ला, क्वेश्चन पूछ लिया था हमारा, पार्श्वरिक व्यंजन कौन सा है, पार्श्वरिक व्यंजन हमारा कौन सा है, तो हमारा पार्श्वरिक व्यंजन हमारा क्या हो जाएगा, ला। इसमें जो जीव है, जो वायु होती है, वायु जीव के बगल से निकलती है, ला बोलिए, ला 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 ला, वायु जो लेफ्ट राइट से बाहर निकलती है। तो उसमें चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, वायु जीव से बाहर निकलती है, वायु जीव, वायु जीव के बगल से निकलती है, बगल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में पार्श्वरिक हो गया, और रा, एक तो हमारा वर्ण है रा, रा को क्या बोलते हैं, रा को हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन, लुंठित, लुंठित व्यंजन, रा को, ठीक
ठीक है। रा एक रा हो जाता है हमारा, रा को हम लोग क्या बोलते हैं लोटित व्यंजन, और रा को जो हो गया वो हमारा उच्चक व्यंजन हो गया। ठीक, अब इसमें या और वा एक और भी आता है, जो या और वा जो है इन्हें हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। केटीएम दो, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। केटीएम दो, कंठ से का खा गा गड़ा पूरी आ गई, इसमें हा भी जाएगा स्वतंत्री, तो हमारा उच्चारण स्थान होता है इसी में। तालु में चा चा जा जा और शा और या भी आता है। ठीक, उसके अंदर मूर्धन आया, मूर्धन मा एम से। ठीक है, तो उसमें क्या है टा ठा डा डा डा, और यही इन दोनों को डा रहा आया था, और इसी को शा बना देंगे तो शा भी इसी से हो जाता है। फिर दंत, दंत से ता था दा धा ना, यानी कि जो दांत से हमारी जो टंग है वो दांत में टच होती है। पोस्ट व्यंजन है पा फा बा बा, यानी कि जो हमारे लिप्स होती है, लिप्स आपस में चिपकते हैं। पा फा बा भा मा। फा को ही हमने एक और कैटेगरी में रखा गया, दंतोष्ट में भी रखा गया, इसमें नीचे बिंदी लगी जाती है, तो फा 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 बोलते हैं। फा फा, जब फा तेज बोलते हैं फा, तो दांत रखते हैं फा फा फा, वैसे बोलेंगे नहीं लगेगा, लेकिन जब यहाँ से बोलेंगे इसे यहाँ से बोलिए पा फा पा फा बा भा। अब यहाँ बोलिए वा 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 फा। या वा अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, और जो वात्सर होते हैं वो सा रा ला, जैसे दंतमूल भी बोलते हैं, वो मसूर से स्पर्श होते हैं। उसका अंदर पाठ्यरी व्यंजन रा हो गया, लुंठे व्यंजन हमारा रा हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस चीज़ का बार बार रिवीजन करिए तभी ये चीज़ आएगी। ठीक है, बाकी ट्रिक मैंने बताई दी है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बाकी सब जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें आदि पुराण बचा है, महापुराण बचा है, फिर घोष बचे हैं, घोष वर्ण, फिर अघोष वर्ण। ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।